नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जिसका की नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। और बच्चा पार्टी, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न को हम लोग करेंगे वो सारा का सारा आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चों, अब आपको बताना है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा, वो ताप होता है, दाब होता है, सांद्रण होता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति होता है। यानी कि ये सारे के सारे कारक जो हैं, ये अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी, पूरे ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, लेकिन इतना प्रश्नों को तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ जल्दी से कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है। पहले तो आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ये उत्प्रेरक क्या होता है, जल्दी से बता देते तो और भी हमारा डाउट जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता या फिर घटाता है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि ये स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से भाग नहीं लेता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है सर जी, कहने का अर्थ यह है कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा और रासायनिक प्रकृति जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। यानी कि इसमें यह हो जाएगा, हमारा अपरिवर्तित रहती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बच्चों, ऑप्शन ए लगा सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी इसके बारे में जान सकते हो कि सर उत्प्रेरक जो है ये सक्रिय ऊर्जा को घटा देती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उत्प्रेरक एक प्रकार का हमारा जो है एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। ये सब आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए वो धनात्मक है और जो अभिक्रिया के वेग को घटाए वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये रहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमें ये बताओ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई तो आप लोग लगा दोगे। तो पहले हम ये पूछेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सर अर्ध आयु होता है वो कितना होता है। कितने सारे साथी हो जो बताओगे, इसके लिए जो सर अर्ध आयु होता है ना वो क्या होता है, 0.693/K होता है। ये आप बहुत अच्छे से सारे साथी याद रखना, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में है। बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कितना होता है, ये लगाओगे। और वेग स्थिरांक की इकाई पूछे तो सेकंड इनवर्स लगाओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, क्या आपको इतना समझ में आ गया? यस नो। सर ये के क्या होता है, तो ये जो होता है ना साथी, ये होता है रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? रेट कांस्टेंट होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल है, ये भी जस्ट हमने बताया बच्चों। देखो क्या बताया, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सक्रियण ऊर्जा इसका बच्चों घट जाता है। ये नहीं है, अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा, ये सीधे रूप से घटा देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने बता चुका है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पूरे अच्छे से हमारे बातों को सुनो और क्वेश्चन पे ध्यान रखो, ध्यान भटकना नहीं चाहिए जब तक ये हमारा क्लास पूरा नहीं हो जाता। देखो प्रश्न आपके सामने है कि किसी प्रथम
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। जल्दी से बताओ किस पर निर्भर नहीं करेगा? यह अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। सर 5 नंबर सवाल का जवाब सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सर ये स्थिरांक की इकाई अगर एक जगह बता देते तो बहुत मजा आ जाता। देखो बच्चा अगर आपसे शून्य कोटि के लिए पूछे, आपसे क्या पूछेगा प्रथम कोटि के लिए, आपसे क्या पूछेगा साथ ही द्वितीय कोटि के लिए, ये तीन ही तो पूछेगा ना। देखो शून्य के लिए क्या होगा सर, ये हमारा होता, अच्छे से देखो बढ़िया से देखो बच्चा पार्टी, यहीं का यहीं याद हो जाएगा। ये होता है मोल, होता है लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोटि के लिए होता है। प्रथम के लिए जस्ट हमने बताया सेकेंड इनवर्स होता है। अच्छा सर द्वितीय के लिए क्या होता है? ये होता है मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स हो जाता है। देखो बच्चा पार्टी ये तीनों के तीनों रट जाओ, क्योंकि अब बताओगे सर समझा दो ना थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ ये रटने वाली चीजें को मैं कैसे समझाऊं? इसे तो भाई याद रखना पड़ेगा, एग्जाम तक याद रखना पड़ेगा। अब ये बोलोगे कि सर 2 + 1 = 3 क्यों होता है, इसे आप समझा दो, तो फिर तो भाई ये तो असंभव है ना। कोई कोई चीज ऐसा है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और जहां पे समझाने की बात रहेगी तो वो मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ का क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए लगाओ कौन सा होगा बच्चा पार्टी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सारे साथी का बी वाला ऑप्शन लगा रहे हो। अच्छा बात ये भी आ जाएगा कि सर इसके लिए अगर अर्ध आयु पूछेगा तो क्या लगाएंगे? शून्य कोटि के लिए भी तो अर्ध आयु होता है ना, तो ये भी पूछ देगा। बिल्कुल बच्चा पार्टी आपका भी डाउट एकदम पूरा एकदम बढ़िया है, तो बताएंगे ना। देखो इसके लिए अगर हमसे हाफ लाइफ पूछे, अगर इसके लिए हाफ लाइफ पूछे तो A/2K लिख देना, ये इसके लिए होता है। ये किसके लिए सर? शून्य कोटि के लिए होता है। प्रथम के लिए क्या बताया था, T हाफ लाइफ बराबर क्या होता था सर, 0.69 3/K। ये तो प्रथम के लिए था, लेकिन ये शून्य के लिए हो गया, तो दोनों को याद रखना। अब एक डाउट और भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अर्ध आयु क्या होता है ये भी पूछोगे ना, ये अर्ध आयु भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोगों के मन में एकदम डाउट चलते रहता, पूरा का पूरा डाउट चलते रहता, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं भाई। जितने बच्चे पढ़ लिए तो फिर उसके मन में डाउट आता ही नहीं है। तो अर्धायु क्या होता है कि अभिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, देहली ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर जो है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। और सारे साथी आंसर लगा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को एक और भी तरीके से घुमा के पूछेगा कि सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो वो भी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे साथी। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर क्या होती है। एकदम अच्छे से देखो, नजर उधर उधर भटकाओ नहीं, पूरे क्वेश्चन पर ध्यान रखो। थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा प्लस में अणु की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, और टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, विद्या आनंद टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन हो जाना। वहां पे हम आपको क्या करते हैं, संडे टेस्ट भी ले लेते हैं, ऐसे क्विज के टाइप में हम वहां पे टेस्ट भी ले लेते हैं। तो सारे साथी अगर टेस्ट भी देना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे क्या करोगे सर, वहां पे विद्या, यहाँ पे क्या करोगे, विद्या आनंद जाके सर्च कर लेना, वहां पे ज्वाइन हो जाना। और जो बच्चे वो ये 299 वाला नोट्स लेना चाहते हो तो वो तो भैया वो नोट्स इस प्रकार का है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर की गारंटी हम लेते हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन हम उस नोट्स में आपको देंगे वो पढ़ लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी टेंशन बना है दिमाग में वो अब निकाल दो, क्योंकि उस नोट्स में हम उसी को लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना हमें एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, और एग्जाम में उसी से हर एक बार आ जाता है, क्योंकि ये हम हर एक बार साथियों को देते हैं। अभी जो है बच्चा पार्टी साथ में हिंदी का भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, 299 चार्ज। आप लोग कॉल कर लीजिएगा किस पे सर, 70 70 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और अभी से पढ़ना अगर स्टार्ट करते हो तो बच्चा पार्टी ये बहुत ही जल्द खत्म कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। कौन कौन सा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और अलग से जो भी रखे हो इंग्लिश तो वो भाई अलग से पढ़ लेना, लेकिन 3 सब्जेक्ट की ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल अगर हम पे भरोसा करके पढ़ते हो तो बच्चा पार्टी ये भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, आपको 90+ की गारंटी हम लेते हैं। अब आओ क्वेश्चन की ओर, क्या पूछा जा रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया की दर क्या होती है। और ये भी अब की बार का क्वेश्चन है, बताओ समय के साथ
साथ घटती है। और ये क्वेश्चन हमने कई बार करा चुका था बच्चा पार्टी को, तो घबराना नहीं है, जितना पढ़ाएंगे जितना नोट्स में है उसी से एग्जाम में आ जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? यहाँ पे बच्चों क्या बताया था, द्वितीय के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, यही वाला बात है ना सर, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर, सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर सवाल का जवाब साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। और बच्चा पार्टी देख रहे हो गलत बात है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा गलत बात है। जल्दी से एक बार क्या करो, क्लास को सभी साथी लाइक कर लो, जितने बच्चे जुड़े हुए हो हम देख रहे हैं, जल्दी से कर लो भैया। हाँ लाल टी शर्ट आप भी जल्दी से लाइक कर लो, कहा देख रहे हो टुकुर टुकुर, जल्दी से पहले एक बार लाइक करो। हाँ बहुत अच्छे। बताओ किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग जो है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ भैया हरा टी शर्ट आप लोगों अभी आप लाइक नहीं किए हो, जल्दी से कर दो एक बार। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सर आप हमें कैसे देख पा रहे हो? अरे भैया मजाक वजाक करे ना। देखो ये रहा, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, जल्दी से बताओ। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमने तो बता चुका है, ये भी हम नहीं बताने वाले हैं, जल्दी से पहले बताओ। शून्य घात वाला बात हो गया, आप बताओगे सर 12 नंबर सवाल का जवाब जो होता है क्या होगा? शून्य कोटि में ना तो वेग बढ़ेगा ना घटेगा, तो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा ना सर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर करता है, एक्टिव वेट पर, या फिर सक्रिय द्रव्यमान भी कभी कभी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ना, आप लोग ऑप्शन नंबर जो होगा वो सक्रिय द्रव्यमान भी लगा सकते हो साथी। ओके चलो 14 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न तो आपके सामने है, बताओ जल्दी से, आपके सामने ये रहा और आप पढ़ पा रहे हो कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? बच्चों इसे हम लोग अनुक्ता या फिर एक चीज और भी कहते हैं जिसका नाम है अनुसंख्यता। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे हम लोग अनुसंख्यता भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी बोलते हैं। एक चीज अनुक्ता से बनने वाला प्रश्न ये है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अनुक्ता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो आपका आंसर होगा 3। सर अनुक्ता का अधिकतम मान 3 होता है, एकदम एग्जाम में पूछेगा ना, तो सर क्या बताए? अनुक्ता का अधिकतम मान 3 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और भी याद रखना कि अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है बच्चों? सैद्धांतिक। एग्जाम में देखते हो ऑप्शन में प्रायोगिक दे देगा, इधर उधर का देगा, लेकिन नहीं, सैद्धांतिक मान है अनुक्ता सर, ये भी आप याद रखोगे। सर अनुक्ता जो है ना ये सैद्धांतिक मान है। अब हम गलत नहीं करेंगे, नहीं करोगे ना बच्चों? अनुक्ता का अधिकतम मान 3 होता है। अच्छा ये भी पूछेगा जिसकी अनुक्ता 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। 2 होती है द्विअणुक कहेंगे, 3 होगी त्रिअणुक कहेंगे। तो क्या सर 4? नहीं, 4 नहीं होते, क्योंकि 3 ही तो अनुक्ता है ना सर, 4 अणुक नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 अनुक्ता है तो हम त्रिअणुक तक कह सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सारे साथी याद रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर सवाल, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और हमें याद भी तो करने हैं। 30 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखो प्रश्न ये रहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। बिल्कुल भैया जी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आप गलत करोगे क्या? नहीं, थ्योरी पर के आए हुए बच्चे हो ऐसे बच्चा पार्टी, वो नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन जितने बच्चे ले लिए हो उसके मैं एक बात बता दूं कि वो वन लाइनर क्वेश्चन जो अलग से दिया गया उतना को पढ़ लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने के साथ ही आपका बन जाएगा। लेकिन उस वन लाइनर को जरूर पढ़ लेना, और वो सब्जेक्टिव जो अलग से उसे तो याद करना ही है, लेकिन वन लाइनर में जो कुछ कुछ दिया गया है उससे आपका ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर ये निर्भर नहीं करती है। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा ये अर्ध आयु हमने कितना बताया? किसी बच्चे को पता है कि याद है क्या? अभी तक हमने क्या बताया? प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु पूछे तो 0.693 बाई के होता है। के क्या बताया सर ने? के तो बताया है कि बच्चा ये रेट कांस्टेंट है, आप याद रखना, नहीं तो भूलना मत। ये तो हमारा क्या है? ये है अर्धायु। अच्छा ये सर ने बताया कि अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या बताया सर ने? तो ये बताया सेकेंड इनवर्स,
ये भी आप याद रख लो। ओके, और भी कुछ बनेगा क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई ये समान होती है। और बच्चों हमने बताया ना कि शून्य कोटि के लिए ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, यानी कि वो निश्चित होती है। और निश्चित मतलब क्या होगा? समान। मतलब ये हम निश्चित भी तो बोलेंगे ना इसे, यानी कि समान है तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने वेग स्थिरांक की इकाई क्या बताया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बताया। और इसके लिए हमने बच्चा पार्टी क्या बताया था? अर्धायु कितना बताया था? a/2 के बताया था। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ये तो हो चुका है ना सर, सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि 18 नंबर सवाल का जवाब आप बहुत सही बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, लो भैया उत्प्रेरक से एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई। ये उत्प्रेरक टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़े हो, छोड़ रहे हो ना, उत्प्रेरक चैप्टर से, ये चैप्टर नहीं भाई, टॉपिक है एक। और इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव बनता है कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है। तो ये सब हमने बता चुका है कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा बच्चा, ये आप कमेंट करो। उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है सर? ये घटा देता है। क्या करता है? ये घटा देता है। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में आने का चांस इन सारे प्रश्नों का बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किसी अभिक्रिया का वेग जो है वो इतना दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? जल्दी से बताओ। तो पहले बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो हमने ये बताया है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त, देखो वेग समीकरण हमारा इतना दिया गया है, इसमें प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल, यहां कुछ नहीं है तो एक है तो ये भी, यानी कि सांद्रण पदों के घात के योगफल को, योगफल मतलब 2 और 1 जोड़, योगफल मतलब 2 + 1 बराबर क्या होगा? ये देखो ना 3 हो जाएगा। देखो हमने ये पूरा का पूरा बता चुका है कि क्या बताया था बच्चा पार्टी? ये घात का योगफल जो होता है ना, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। जल्दी से लगा दो, कौन सा हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। जो भी होगा ना वो आप लगा दोगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आसान सा सवाल है। हमने बताया है ना, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इतना दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए, ये भूलना मत बच्चों। चलो अच्छा, एक प्रश्न हम यहाँ दे देंगे भाई, हम एक प्रश्न देते हैं, क्या आप लगा पाओगे? अच्छा, वेग बराबर हम कुछ दे देते हैं, क्या दोगे सर? यहाँ पे हम कुछ दे दे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1/2 लिख दे। फिर हम बी पर क्या करें? बी पर भी हम 1/2 लिख दे। तो बच्चा पार्टी इससे आप निकाल के बताओ जल्दी से, हम देखना चाहते हैं कि क्या बच्चे को ये समझ में आ गया। वेग समीकरण वाला खोजो ना बच्चा, देखो 1/2 है, फिर ये है घात का योगफल, देखो 1/2 + 1/2 बराबर 1 + 1/2/2, देखो ना कट गया, बराबर में 1 बचा। देखो ना, ये आप एक आंसर लगा के आना एग्जाम में अगर ऐसा वाला आ जाए। अच्छा ये तो सीख गए, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने है, क्या है सर? देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? ये भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि सर ने बताया है कि हाफ लाइफ जो होता है वो 0.693/K होता है। यही बताया ना सर ने बच्चों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी साथी इसे ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है? अच्छा जल्दी से बताओ, ये त्वरित वेग को किस समीकरण द्वारा बताते हैं? ये बताते हैं -dc/dt के द्वारा। लगाओ, कौन सा लगाओगे? 22 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा ये क्या है सर -dc/dt? तो बस आप इतना याद रख लो कि समय के सापेक्ष सांद्रता में कमी की दर है। कमी सर माइनस है ना, कमी की दर है, आप ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
23 नंबर सवाल देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो समय के साथ क्या होती है? समय के साथ घट जाती है। रासायनिक अभिक्रिया है ना साथी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी विघटन एक उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन या फिर और भी एक एग्जाम्पल होता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अपघटन। ये सब जो होता है ना बच्चों, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। ये उदाहरण आप याद रखना। इसके लिए हमने क्या बताया? अर्धायु बताया, 0.693 बटा के बताया। इसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई हमने क्या बताया? तो सेकेंड इनवर्स बता दिया बच्चों। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। हम रिवीजन इसीलिए कराते जा रहे हैं ताकि बच्चा को भूलने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, भूलना भी चाहे फिर भी भुला ना पाए। ये वाला भाई गाना भी सुने हो ना, तो बताओ जल्दी से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद क्या होता है? वेग निर्धारक पद जो होता है ना वो स्लो स्टेप होता है, यानी कि मंद पद है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? इसमें देखो हमने शुरू में ही बताया था, अगर दो अभिकारक भाग ले तो वे द्विअणुक हो जाएगा। एक अभिक्रिया ले तो ये हमारा एक अणुक हो जाएगा। तीन को भाग ले तो त्रिअणुक हो जाएगा। तो क्या सर चार भाग लेगा तो क्या कहेंगे? तो चार भाग लेगा तो चार अणुक मत कह देना, क्योंकि अणुकता का अधिकतम मान हमने क्या बताया? 3 हो सकता है। अणुकता एक कौन सा मान है बच्चा पार्टी? अणुकता एक सैद्धांतिक मान है, ये भी आप याद रखोगे। अच्छा अगर पूछे अभिक्रिया की कोटि कैसा मान है, ये तो पूछ दिया। अच्छा बच्चों अणुकता तो पूछ दिया, लेकिन आपसे ये भी तो पूछेगा ना, क्या पूछेगा सर कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो कैसा मान है बच्चों? तो यह बताओगे सर, ये जो होता है ना ये कैसा मान है, जल्दी से बताओ आप लोग। पहले ये हमें बताओ कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये कैसी? ये हमारा प्रायोगिक हो जाता है। क्या होता है बच्चों? ये प्रायोगिक मान है। आप बहुत अच्छे से आप याद रखोगे, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है तो हमें तो लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर उधर भाग नहीं सकते हो, एग्जाम में लगाना ही पड़ेगा। और इसमें दो अभिकारक भाग लिया है, द्विअणुक कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, हैवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का महीन पाउडर होता है। ऑप्शन ए। देख रहे हो बच्चों, इसमें भी देख रहे हो उत्प्रेरक शब्द आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, उत्प्रेरक को तो पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते। 28 नंबर सवाल देखो, ये अब की बार का क्वेश्चन है और ये हमने एग्जाम से पहले भी करा दिया था, बच्चा पार्टी का छूटा तो नहीं था। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चैप्टर से उतना ही हमें पढ़ना है जितना कि हमें एग्जाम में छप जाए, जितना कि हम एग्जाम में अच्छे तरीके से करके आए, जिससे कि हमारे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव हमसे ना छूटे। यही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य हमने क्या बताया था? पहला सर आपने ये बताया कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो ये तो हमारा बात यहाँ नहीं पूछा गया है। और दूसरा आपने ये बताया था, क्या बताया था कि उत्प्रेरक में ये अभिक्रिया का वेग को बढ़ या घट सकता है, तो ये भी हमें नहीं है, यहाँ पे नहीं ये पूछा गया है। और तीसरा आपने ये बताया था कि उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को घटा देती है। तो क्या बच्चों सक्रियण ऊर्जा को घटाने वाला बात यहाँ पे किया गया है क्या? बिल्कुल सर, यही वाला बात हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। उत्प्रेरक का कार्य सक्रियण ऊर्जा को घटा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? और जितने बच्चों ने इस क्लास को एकदम ध्यान से देखा है तो ये प्रश्न आप जरूर सही करोगे, क्योंकि हमने बताया है, पहला ये बताया था कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अपघटन, और दूसरा बताया था रेडियोधर्मी विघटन। और ये दोनों जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी क्या बताओ कि इतना जो 30 ऑब्जेक्टिव हुआ इस चैप्टर का, कितना आप सही कर पाए? ये हमें सच सच जानना है कि आप कितना सही कर पाते हो। बच्चा पार्टी कम सही हुआ कोई बात नहीं है, हम बार बार रिवीजन करेंगे। अगर दिमाग में समझ में ना आए तो उसे समझेंगे, लेकिन रिवीजन करेंगे, क्योंकि बच्चों जानते
जानते हो ना, रिवीजन करने से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए। ये हमें देखो, ये भूलते कब है, जब हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या फिर जैसे आज तो सर पढ़ाए, चलो बाद में देख लेंगे तो हमें याद रहेगा, नहीं। लेकिन अभी अगर देखो, अभी क्लास किए तो अभी थोड़ी देर ऐसे थोड़ा पानी उनी पी लो, उसके बाद क्या करो, इसे रिवीजन करो, पहले देखो, यानी कि 2x पे इस वीडियो को दे दो और देखो कि हम कितना सही कर पाते हैं अपने से। अगर आप बहुत अच्छे से सही कर पा रहे हो, यानी कि ये चैप्टर आपका भी कवर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। ऐसे ये बातों के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता है बच्चा पार्टी को, आप लोगों का शुरू से ही बहुत ज्यादा प्यार मिला है, जिससे कि हम अभी तक यहाँ है और आपके लिए हम इतना मेहनत कर पा रहे हैं साथी। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और जितने भी साथी वो नोट्स लेना चाहते हो, परचेज करने वाला नोट्स, जिससे कि हम गारंटी लिए हैं, तो भैया वो गारंटी के पीछे भी हमारा मेहनत होता है, जिससे कि बच्चों का एक भी उसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी 299 का चार्ज है, जिसमें कि आपको हिंदी का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में हिंदी का फ्री मिल रहा है। तो कॉल कर लीजिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और सारे साथी इसको परचेज करिएगा। लेकिन अगर अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ही जब पैसा हो इतना तो आप कर सकते हो, ऐसे साथी कॉल कर लीजिएगा आप लोग। और जितने साथी को कोई डाउट हो वो भी आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे बच्चे आप अपना ध्यान रखिएगा।